आपको बता दें कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। दरअसल कतर की जेल में बंद 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर लिया गया है। 7 को भारत लौट चुके हैं। वहीं केंद्र ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। जासूसी के कथित मामले में आपको याद होगा कि कतर की जेल में ये सभी नौसैनिक बंद थे और अगस्त 2022 में पूर्व नौसैनिक को हिरासत में लिया गया था। वहीं दोहा स्थित दहारा ग्लोबल कंपनी के ये कर्मचारी थे। अक्टूबर 2022 में कोर्ट ने इन सभी को मौत की सजा सुना दी थी और उसके बाद में लगातार एक तरफ जहां बैकडोर डिप्लोमेसी जारी थी, कोशिशों का दौर लगातार जारी था। आपको याद होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जब कतर गए थे तो उन्होंने इन सभी के परिजनों के साथ मुलाकात करी थी। इनके साथ में मुलाकात की खबरें भी सामने आई थी। फिलहाल कूटनीतिक जीत बड़ी हुई है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि डिप्लोमेसी लगातार जारी थी, वार्तालाप लगातार जारी था कि इस तरीके से आप हमारे नौसैनिकों को मौत की सजा नहीं दे सकते हैं। मौत की सजा को पहले बदलकर उम्र कैद में तब्दील किया गया और उसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। तो कूटनीतिक जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कतर की जेल में सभी 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक बंद थे, इनको रिहा कर दिया गया है। 7 उनमें से भारत लौट चुके हैं। केंद्र ने इस फैसले का स्वागत किया है और सराहना भी की है। जासूसी के कथित मामले में इन सभी को कतर की जेल में बंद किया गया था और देखिए अखबारों में भी इसी खबर का जिक्र किया गया है। और देखिए किस तरीके से भारत के अनुरोध पर उनकी सजा को कतर के अमीर ने पहले ही कम कर दिया, जैसे कि अभी साक्षी ने आपको बताया, और फिर बाद में उम्र कैद में इसको बदल दिया गया था। अब विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। बाकायदा उन लोगों के रिएक्शन भारत 24 ने सबसे पहले आपको सुनाए, जो लोग हिंदुस्तान वापस लौट चुके हैं और इनमें 7 पूर्व नौसैनिक भारत आ चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर कहा कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन 8 में से 7 भारत लौट आए हैं और हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर बता दें, पीएम मोदी देंगे युवाओं को रोजगार का तोहफा। 1 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। देश में 47 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे और आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तोहफा युवाओं को, और लगातार मिशन रोजगार जारी है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नियुक्ति से जोड़ा है, नियुक्ति पत्र वितरित किया और आज सुबह 10:30 बजे वर्चुअली प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं को रोजगार का तोहफा देंगे, क्योंकि ये लगातार केंद्र सरकार कह चुकी है कि उसकी प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए और इसी मिशन पर प्रधानमंत्री जुटे हुए नजर आ रहे हैं। 47 जगहों में देश भर पर आज ये रोजगार मेला होगा और ऐसे में इन सभी जगहों से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और आप देखिए कि युवाओं में किस तरह का उत्साह। 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बांटे जाएंगे। रोजगार मेला इससे पहले भी लगा है, जब युवाओं को रोजगार दिया गया है, नियुक्ति पत्र बांटा गया। 47 ऐसी जगह बताई जा रही है जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि 10:30 बजे का समय ये नियुक्त तय किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, बिहार की, जहां पर नीतीश सरकार का होने वाला है फ्लोर टेस्ट। आज फ्लोर टेस्ट के लिए पटना पहुंच चुके हैं तमाम विधायक। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड विधायकों के साथ मीटिंग की है। बीजेपी के विधायक भी बोधगया से पटना पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से पटना लौट चुके हैं। नीतीश कुमार जहां पर एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं बाड़ेबंदी तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी कर दी। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा और इनके साथ तमाम वो बीजेपी के विधायक जो कि पहुंचे थे बोधगया। बाड़ेबंदी का दौर देखिए, हालांकि सबके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है कि वहां पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था, इसीलिए तमाम विधायकों को शिफ्ट किया गया बोधगया, लेकिन अब क्योंकि प्रशिक्षण खत्म हो चुका है, फ्लोर टेस्ट आज होने वाला है, इसीलिए तमाम विधायकों की रवानगी हुई है। बड़ी बात यह कि तमाम विधायक विजय कुमार सिन्हा के आवास पर ही रुके, लेकिन बीजेपी के बिहार में कुल 78 विधायक हैं और खबर बीच में ये आई कि कई सारे विधायक जो कि इस मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे, यानी कि प्रशिक्षण शिविर में नहीं पहुंचे, जिससे 3 तो प्रमुख तौर पर नाम सामने आए।
हालांकि उनकी अपनी अपनी बातें और खास तौर पर कहा गया कि कुछ कारण के वश वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सभी इंटैक्ट हैं। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड में भी गहमा गहमी बहुत तेज। आरजेडी भी तेजस्वी यादव के आवास पर तमाम विधायकों को रखते हुए इस दौरान नजर आई थी। बिल्कुल, देखिए फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम नीतीश का दावा, बहुमत का आंकड़ा हमारे साथ है। नीतीश कुमार ने कहा सब कंट्रोल में है। विपक्ष ने कहा फ्लोर टेस्ट में फेल होंगे नीतीश कुमार। तो देखिए बिहार में आज विश्वास का मत होगा। नई एनडीए सरकार का वजूद तय करने के लिए सोमवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। इस टेस्ट में खुद पास होने और दूसरों को फेल करने में सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी ताकत के साथ जुटा रहा। जो हालात हैं उसमें खेला तय है। ये अलग बात है कि इसमें जीता कौन है। जीतने की आखिरी कवायद में दोनों पक्ष लगे रहे। कल आपने देखा लगातार इससे पहले दिन भर बार पलटवार का सिलसिला काफी तेज होते हुए नजर आया था। नीतीश कुमार ने भी यहाँ पर टिप्पणी की है। अंतिम दम तक विधायकों को पार्टियां बांधते हुए नजर आई। जदयू के 4 विधायक बैठक में नहीं आए, जो आखिरी बैठक कल शाम तक हुई थी। और दूसरी बड़ी बात, भाजपा विधायक बोधगया से लौटे और विजय के यहाँ पर जुटे। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैदराबाद से लौटे और राजद संग हो लिए। तमाम अखबारों में भी फिलहाल इसका जिक्र है आज। लेकिन बिहार की सियासत में इस वक्त की बड़ी हलचल लगातार देखने को मिल रही है। नंबर गेम में नीतीश पिछड़े तो आखिर क्या होगा। नंबर गेम में नीतीश कुमार अगर पिछड़े तो 2 विकल्प। पहला विकल्प राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं और दूसरा विकल्प सदन को भंग कर देंगे। तो देखिए नंबर गेम में नीतीश कुमार पिछड़े तो क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, ये लगातार इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शुरू में राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद की संयुक्त बैठक को सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे और इसके बाद विधानसभा में स्पीकर का मसला भी तय होगा। पता चलेगा कि अवध बिहारी चौधरी स्पीकर रहेंगे या नहीं। प्रिया, बिल्कुल, अवध बिहारी चौधरी क्योंकि आरजेडी के कोटे से आते हैं। हालांकि बीते रोज मनोज झा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अगर नंबर वहां पर है तभी अवध बिहारी चौधरी को यानी कि स्पीकर जो है उनको हटाया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें पता चलेगा कि नीतीश सरकार आगे क्या कंटिन्यू करेगी या फिर बिहार में होगा साक्षी खेला। बिल्कुल प्रिया, और इस बीच आरजेडी तो लगातार कह रही है कि आज खेला होने वाला है और इसी को लेकर तमाम जो पार्टीज हैं वो अपने विधायकों को बहुत ज्यादा संजोग को रखती हुई भी नजर आ रही है। इस बीच पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों की ये बैठक रखी गई है। इस बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर एमएलए सभी रुके हुए नजर आने वाले हैं। तो बिहार में आज शक्ति परीक्षण होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में विश्वास मत पेश करने जा रहे हैं और देखिए कहा भी जाता है कि सियासत संभावनाओं का खेल है। उस बीच कुछ भी हो सकता है बिहार की सियासत में। तीनों ही पार्टी को अगर देखा जाए, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो या फिर वो बीजेपी हो, सभी अपने विधायकों को, अपने एमएलए को बहुत ज्यादा संजोग को रखती हुई नजर आ रही है। कोई बोधगया में स्टे करवा रहा है, कोई यहाँ पर हैदराबाद कांग्रेस से जाती हुई नजर आई। फिलहाल सभी के विधायक जो हैं वो लौट गए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि बिहार में आज यानी कि 12 फरवरी को एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। इसमें सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के सामने है। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या बहुमत साबित कर पाएंगे नीतीश कुमार। और लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कहा है कि खेला होगा और इसीलिए फिलहाल संशय लगातार बरकरार है। अब कहां है विधायक, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जेडीयू होटल चाणक्य में है और देखिए क्योंकि होटल पॉलिटिक्स भी लगातार शुरू हो गई है। उस बीच विजय सिन्हा के घर पर भी है। बीजेपी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर पर है। सभी विधायकों को रखा गया होटल्स में, किसी के आवास पर। तो कहां पर विधायक हैं, किस किस के यहां पर ठहरे हुए हैं, किस तरीके से बाड़ेबंदी की हुई है, यह आपको लगातार बता रहे हैं। तो वहीं आरजेडी ने विधायकों को व्हिप जारी किया है। जेडीयू ने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया गया है क्योंकि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उसका कोई भी यानी कि एक भी विधायक कम रहे। आज बहुमत साबित करना है एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को। और वहीं तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि खेला होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ विधायक तो गायब हैं। अब ये है कहां? देखिए बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है और इनमें से पक्ष में कुल 128 विधायक हैं। बीजेपी के 78 विधायक हैं, जेडीयू के 45 विधायक हैं। तो वहीं हम के 4 विधायक और 1 विधायक निर्दलीय है। तो विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष में कुल 115 विधायक हैं, जिसमें से आरजेडी के 79 हैं। तो वहीं कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 हैं। एआईएमआईएम के 1 विधायक शामिल है। और पूरी कोशिश आज एक तरफ एनडीए की ये रहेगी, नीतीश कुमार की ये रहेगी कि वो बहुमत का वह आंकड़ा विधानसभा स्पीकर के सामने रख दें ताकि उनकी सरकार पर कोई संकट ना आए। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी भी पूरी तैयारी में नजर आ रही है। प्रिया, बिल्कुल आरजेडी की तैयारी है और क्योंकि खुद तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि खेला तो होगा और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि राष्ट्रीय जनता दल क्या खेला करने वाली है, क्योंकि इस बार हालात अलग हैं।
लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पर बाहर हैं और जब वो बाहर रहते हैं तो कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव हवाओं का रुख बदल सकने का उनमें दम भरते हैं। लेकिन आज क्या होगा, इसको लेकर के तमाम हलचलों के बीच आरजेडी ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लिखा है कि सरकार जाने के डर से तेजस्वी आवास को घेरा गया है। तेजस्वी आवास को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। हम झुकने वालों में से नहीं है, ये वैचारिक संघर्ष है। आरजेडी ने कहा कि हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब ये समझिए कि आखिरकार पुलिस वहां पर क्यों पहुंची। दरअसल एक विधायक के भाई ने कह दिया कि हमारे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है, हमारे भाई गायब हैं। बीते रोज एफआईआर की कॉपी भी जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी। इसी के बाद एक वीडियो आरजेडी ने जारी किया जिसमें जो उनके भाई हैं वो तेजस्वी यादव के साथ बैट बॉल खेलते हुए नजर आते हैं। उसी के बाद पुलिस ने पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के आवास को घेर लिया और अब आरजेडी हमलावर है और आरजेडी कह रही है कि दरअसल नीतीश कुमार घबराए हुए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के आज क्या होगा, इस पर हर एक अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन फिलहाल महिमा, खबरों में आगे बढ़े। बिल्कुल, और अगर अखबारों के पन्ने हम पलटते हैं तो आज कौन कौन सी वो बड़ी खबरें आपको सबसे पहले बताते हैं। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर करेंगे। मध्य प्रदेश वो गए, आदिवासी बहुल झाबुआ से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी श्री गणेश किया। कहा कि साल 2023 में कांग्रेस को छुट्टी पर भेजा और अब अगर बात करें 370 सीटें देकर देश से भी छुट्टी कर भेजेंगे। 7,550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देते हुए नजर आए। आदिवासी महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की। 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, 2024 में चुनाव में सफाया होना तय है कांग्रेस पार्टी का। और अगर दैनिक भास्कर हम देखते हैं तो यहाँ पर फ्रंट पेज पर ही 370 सीटें अकेले भाजपा ला रही है और लूट और फूट कांग्रेस की ऑक्सीजन। प्रधानमंत्री मोदी ने झाबुआ में कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो लूट करती है, जब सत्ता से बाहर होती है तो लोगों को लड़वाती है। लूट और फूट यही कांग्रेस का ऑक्सीजन है। और जनजातीय सम्मेलन यहाँ पर हुआ जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अकेले 370 सीटें लेकर आ रही है। 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, 24 में सफाया तय। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही बता दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है और इसीलिए एक बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता से पहले लगातार कहने लगे कि 2024 में 24 पार का नारा एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। अखबारों में फिलहाल इस खबर का भी जिक्र। बिल्कुल महिमा, और अगर दैनिक जागरण की बात की जाए तो उसमें भी यही हेडलाइन दी गई है। 400 के लिए 370 की जड़ी बूटी यहाँ पर, क्योंकि आदिवासी समाज को साधते हुए नजर आए। झाबुआ में आदिवासी समाज की मेजॉरिटी देखने को मिलती है और उस बीच उसी समाज को टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और न केवल टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आदिवासी परिधान भी पहना था और जैसा देश वैसा भेष, हमेशा प्रधानमंत्री इस रूल को फॉलो करते हुए आए और एक बार फिर से उनको ऐसे ही देखा गया। इस बीच मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने तीर कमान सौंप कर उनका स्वागत किया। झाबुआ को पीएम मोदी की करोड़ों की सौगात दी गई। जनसभा को भी संबोधित पीएम मोदी ने किया। उनके द्वारा कहा गया कि आदिवासी हमारे लिए वोट बैंक नहीं, गौरव है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के झाबुआ से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद किया, जैसे कि अभी आपको साक्षी ने बताया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाप के दलदल में फंसी है। इनकी दो ही ताकतें, पहली लूट और दूसरी फूट। तो निशाना कांग्रेस पर जमकर साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ से भी नजर आए और उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगा दिया कि ये पार्टी तो लूट करती है या फिर सिर्फ फूट करती है। अच्छा प्रीति, दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री, देखिए पॉलिटिक्स में शब्दों का खेल भी चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के लिए बोला कि पहली लूट और दूसरी फूट इनकी राजनीतिक तरीका है चीजों को करने का। वहीं जो बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके लिए विनाश वर्सेस विकास की पॉलिटिक्स का ये जो शब्द है वो बीजेपी के तमाम जो एमएलएज हैं उनकी तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रिया, तो ये 2024 का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और जिस तरीके से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि वहां पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ और क्योंकि आदिवासी बाहुल्य पूरा जिला है तो ऐसे में पीएम का पहुंचना चुनाव के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।